हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज आई थी कि व्लादिमीर पुतिन अपनी फैमिली के साथ न्यूक्लियर बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में बहुत सारे न्यूक्लियर बंकर बना के रखे हैं। अभी तो पुतिन साइबेरियन न्यूक्लियर बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं और पुतिन का यह निर्णय यह दर्शाता है कि पुतिन का इरादा कुछ और ही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रशिया पर बहुत सारे बैन लगा दिए हैं। इसे देखकर तो यही लगता है कि रशिया इतने ज्यादा प्रतिबंध लगने पर पुतिन चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी सभी देशों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि रशिया पर से थोड़े से प्रतिबंध हटा दें, क्योंकि पुतिन शांत नहीं रहेंगे। वो चाहे तो न्यूक्लियर वॉर भी शुरू कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सैंक्शंस के दबे बैठे रहे। तो जानते हैं आगे वीडियो में कि पुतिन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुतिन अपनी फैमिली के साथ चुपचाप न्यूक्लियर बंकर में शिफ्ट हो गए हैं और ये बंकर साइबेरिया में है। अब ये मत समझ लेना कि ये सर्बिया में है। सर्बिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। साइबेरिया जो रीजन है वो रशिया का ही पार्ट है। अब हम ये जानते हैं कि ये लोकेट कहाँ पर है। तो ये न्यूक्लियर बंकर अल्टाई माउंटेन्स में है और ये मैप में सर्च करने पर मंगोलिया में दिखाएगा। पर अल्टाई माउंटेन जो रीजन है वो 4 देशों में फैला हुआ है। चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान और रशिया में ये माउंटेन फैले हुए हैं। और पुतिन ने 2002 और 2003 में ही यहाँ पर एक रिजॉर्ट के नीचे लग्जरियस बंकर बना कर रखा है, जहाँ पर रूस के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोगों के लिए ये बंकर बनाए गए थे। और पुतिन ने ये बंकर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए बनाया था। और पुतिन जब मॉस्को में थे तब भी वो न्यूक्लियर बंकर में ही थे। और आजकल हर देश न्यूक्लियर बंकर बना रहा है। आजकल लगभग दुनिया का हर देश न्यूक्लियर बंकर बनाने की राह में है। अब बात आती है पुतिन की फैमिली। तो पुतिन की फैमिली में आज के समय उनके पेरेंट्स तो नहीं रहे। अब पुतिन की एक वाइफ थी जिनका पुतिन के साथ सालों पहले डिवोर्स हो गया था। पुतिन की पहली वाइफ, उनसे उनको 2 बेटियां थी। एक का नाम मारिया और दूसरी का नाम कैटरीना था। उनको भी पुतिन ने बंकर में छुपा के रखा है। अब बात करते हैं अलीना काबेवा की, जो पुतिन की गर्लफ्रेंड बताई जाती है। अलीना एक कामयाब एथलीट भी है। अलीना रशिया के लिए 2 बार गोल्ड मेडल भी ला चुकी है। और उसके बाद पुतिन और अलीना की नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर पुतिन ने अलीना को रशिया में हाई रैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट पर बिठा दिया। पर दूसरे कर्मचारियों की दबाव की वजह से पुतिन को अलीना हाई रैंकिंग की पोस्ट से हटाना पड़ा। बताया यह जाता है कि अलीना के साथ पुतिन के भी बच्चे हैं। आजकल के रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और पावरफुल पॉलिटिशियन भी है। सो पुतिन को यह सब करने में कोई मुश्किल ही नहीं आई होगी। दुनिया भर में पुतिन के कई सारे सीक्रेट पैलेसेस भी है और उनमें बताया जाता है कि प्योर सोने के बने टॉयलेट और ऐसी कई सारी होम एक्सेसरीज है जो सोने से बनी हुई है। आज के समय न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए देश अपने देश में न्यूक्लियर बंकर बनाते हैं। पर क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बंकर्स किस देश में है? तो वो देश है स्वीडन। स्वीडन में आज के समय 65,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बंकर मौजूद हैं। और स्वीडन की सरकार ने 1960 से ही न्यूक्लियर बंकर पे बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे। और स्वीडन की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और बताया यह जाता है कि स्वीडन की 70% आबादी को न्यूक्लियर हमले से बचाया जा सकता है। इसके हिसाब से देखें तो 70 लाख लोगों की जान बच सकती है। और इन बंकर्स में बेसिक खाने पीने और दवाइयों का भी स्टॉक रखा हुआ है ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अब न्यूक्लियर बंकर काम यह आता है कि जब आपके पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसका रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए न्यूक्लियर बंकर बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर बंकर अगर जमीन के 10 फुट नीचे हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन वहां तक नहीं पहुंच सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 2003 में न्यूक्लियर बंकर बनाना शुरू किया था। पर देश के नेता और बड़े बड़े लोगों के लिए ही ये सिर्फ अवेलेबल है इंडिया में, और पब्लिक के लिए कोई भी बंकर अवेलेबल नहीं है ना। अभी के टाइम में इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर के पास 10,000 बंकर बना के रखे हैं और वो कन्वेंशनल वॉर के लिए बनाए गए थे। मतलब कि जब पाकिस्तान और चीन की ओर से जो बारूद से हमले होते हैं उससे बचने के लिए ये बंकर बनाए गए थे। आज के समय ऐसा लगता है कि हम सब लोग न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इस टाइम पुतिन अपने आप को थ्रेटन फील कर रहे हो और इसीलिए वो न्यूक्लियर बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। और पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि पुतिन को ये डर हो कि उनका तख्ता पलट ना हो जाए। सो वी होप कि ऐसा कुछ ना हो और बात न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना जाए। उससे पहले ही रशिया और यूक्रेन का इशू सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।